नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे क्लास 12 बायोलॉजी के कुछ प्रश्नों के विषय में, जो कि आपका पहला प्रश्न है। नर मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं? ये आपका पहला प्रश्न है। सेकंड प्रश्न आपको हम बताएंगे जीन की परिभाषा। आखिर जीन की परिभाषा क्या होती है हम बताते हैं ब्लैक बोर्ड में, ध्यान देना। अब इसमें जो पहला प्रश्न आपका है, इसमें है नर मानव में नर मानव में वृषण वृषण उदर उदर गुहा के बाहर गुहा के बाहर क्यों होते हैं? उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं? बाहर स्थित होते हैं, लिख दीजिए, स्थित होते हैं। स्थित होते जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। अब आप समझिए आखिर वृषण है क्या। हमने आपको इसके पहले ही बताया था, वृषण जो होता है वो शुक्राणु का निर्माण करता है। जो वृषण होते हैं, वृषण से ही शुक्राणु का निर्माण होता है। इसका मतलब वृषण में ही शुक्राणु जो होता है वो होता है वृषण कोश में ही होता है। ध्यान देना। तो अब इसमें जो हम प्रश्न लिखेंगे उसमें हम आंसर अब लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? इसको लिखेंगे आंसर। नर मानव में नर मानव में वृषण 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 कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण 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 कोश में वृषण वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश का तापमान वृषण कोश का वृषण कोश का तापमान तापमान वृषण कोश का तापमान तापमान शरीर के तापमान से शरीर के तापमान से शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। कम होता है। वृषण कोश जो होता है, वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। वृषण कोश में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। अतः वृषण कोश में ही वृषण कोश में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है। निर्माण होता है। क्लियर? अब इसमें ध्यान दीजिए, वृषण कोश में ही किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। शरीर का तापमान अधिक हो जाने के कारण शुक्राणु शरीर के अंदर, यहां पर लिखेंगे शरीर का तापमान अधिक हो जाने के कारण अधिक हो जाने के कारण अधिक हो जाने के कारण शुक्राणु शरीर
शरीर में उपस्थित नहीं रह सकते। उपस्थित शुक्राणु शरीर में उपस्थित नहीं रह सकते। इसलिए अतः जन्म के बाद नहीं रह सकते। इसलिए अतः जन्म के बाद जो है वृषण, जन्म के बाद जो है जन्म के समय लिख दीजिए, जन्म के समय वृषण शरीर के बाहर, शरीर के बाहर आ जाते हैं, क्लियर। ये आपका प्रश्न क्या है? नर मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वृषण जो होते हैं उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। ये आपका प्रश्न है ना, क्लियर। यहाँ पर लिखे तो हैं उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्लियर। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें आपको इतना समझ में आया। अब इसके बाद अब इसको जैसे आप कहेंगे, देखिए इस तरह, नर मानव में वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश का जो तापमान है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसलिए जो शुक्राणु होते हैं वो वृषण कोश में ही निर्मित होते हैं। शरीर का तापमान अधिक होने के कारण जो शुक्राणु है वो शरीर के अंदर नहीं रह सकते। अतः जन्म के समय वो वृषण कोश शरीर के बाहर आ जाते हैं, क्लियर। शरीर के बाहर आ जाते हैं। अब हम आपको इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें है जीन की परिभाषा। तो हम इसको आप मिटाते हैं, अगला सेकंड इसको आप हम कष्ट करते हैं। इसको सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। सेकंड आपका प्रश्न है जीन की परिभाषा। जीन की परिभाषा लिखिए, जीन की परिभाषा लिखिए, क्लियर। अब आखिर इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हम समझेंगे जीन क्या है। आप सुने होंगे जीन जो होता है, जो हमारे गुण सूत्र होते हैं, उन्हीं गुण सूत्रों से ही जीन हम निकालते हैं। आप कभी उसके देखो गुच्छेदार ना ऐसे चैन होते हैं, तो उसी से हम जो जीन होता है जब उसको हम खींचते हैं ना, तो उसी से हम क्या प्राप्त करते हैं? जीन प्राप्त करते हैं। आखिर ये जीन है क्या? तो इसमें जो हम लिखेंगे, जो हम आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? जीन गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है, एक रचना है। गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है, ध्यान देना। जो किसी अनुवांशिक गुण के पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है।
इस ए वंशागति पर आधारित है। ए वंशागति पर भी क्या है? आधारित है। यह वंशागति पर भी आधारित है। वंशागति पर भी आधारित है। क्लियर? यह वंशागति पर आधारित है। इसी को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। इसी को जीन कहते हैं। जीन कहते हैं ना। वंशागति का मतलब आप समझते होंगे ना। जो हमारे जॉन मेंडल थे, उन्होंने वंशागति का ही सिद्धांत दिया था। आप उसको जब पढ़ेंगे, उन्होंने वंशागति का ही सिद्धांत दिया और मटर को ही चुना था ना। मटर के जो उसके इसमें पेपर में भी आपके प्रश्न आता है कि जॉन मेंडल के द्वारा वंशागति पर ना कोई 5 ना विशेषताएं या गुण या उनके उपयोग लिखिए ना। अब आपका जो सेकंड अगला नेक्स्ट प्रश्न आता है, उसमें हम प्रश्न, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।